आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़म। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ये कार्रवाइयाँ दहशत गर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस को मजबूत करती हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पर फोकस जारी रखने की हिदायत की। इससे पहले कॉन्फ्रेंस के शुरका को मौजूदा और उभरते हुए खतरात और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पायदार अमन के हुसूल तक जारी रखे जाएं। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं हो रहे। उनकी लीडरशिप अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सरहद के करीब बैठी हुई है। हमें उनके ठिकानों का पता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि भारत कल अदम तहरीक तालिबान को हर तरह की तरबियत दे रहा है, काबुल के साथ राब्ते में है और इनका रद्द अमल हौसला अफजा है। पेशावर हमले के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। आने वाले दिनों में कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होगा और मुश्तरका पॉलिसी सामने आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ पॉलिसी पार्लियामेंट बनाएगी। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DGI-SI भी यहाँ आएंगे। माजी की गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत में ऐसे लोगों को भी छोड़ा गया जिन्हें मौत की सजा हो चुकी थी। दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले शहर पेशावर में न सेफ सिटी कैमरे न फॉरेंसिक लैब। नया पाकिस्तान बनाने की दावेदार PTI के दौर में शहर को महफूज बनाने के लिए बुनियादी इक़दामात तक न किए गए। IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जां अंसारी ने पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैब्स का एतराफ़ करते हुए कहा कि बदकिस्मती से पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए आसपास के कैमरों से मदद ली जा रही है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुदकुश हमलावर के जिस्मानी आज़ा के सैंपल्स पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवाए गए क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इसकी सहूलत मौजूद नहीं। हमलावर कब पुलिस लाइन में दाखिल हुआ और धमाका खेज मवाद कैसे अंदर पहुंचा, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। पेशावर मस्जिद धमाके में 100 अफराद शहीद हुए। पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके में शहीद कांस्टेबल शहरियार खान की 1.5 साल कबल शादी हुई थी और इनकी 3 माह की बेटी है। बेटी को डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश थी। शहीद DSP इस्मत शाह महकमे पुलिस में 20 साल से खिदमत अंजाम दे रहे थे। सान है कि सुबह ड्यूटी पर जाते हुए अपनी अहलिया की फरमाइश पर पसंदीदा लिबास पहना। इन्हीं कपड़ों में मैयत घर लाई गई तो कोहराम मच गया। उनकी शख्सियत का ये पूरा महल्ला गवाह है। कभी किसी को आज़ार नहीं दिया। ये दोनों दोस्त थे, बचपन से स्कूल में भी इकट्ठे पढ़ते थे और शेर वगैरह पर भी इकट्ठे जाते थे, ड्यूटी भी इकट्ठी थी इनके। अव्वल जमात से आखिरी था। ये पहले वापडा में भर्ती हो गए। मेरा भाई जो पुलिस में वो वापडा उसने छोड़ा, वो पुलिस में आ गया है। हमारे इलाके के लिए बाइस फख्र है कि हमारे इलाके में इतने अच्छे लोग भी मौजूद थे। पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में शहीद 2 अहलकार ऐसे भी थे जिन्होंने स्कूल की दोस्ती से लेकर शहादत तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। इफ्तिखार और इब्ने अमीन जमात अव्वल से दोस्त बने। तालीम मुकम्मल करके इब्ने अमीन पुलिस और इफ्तिखार महकमे वापडा में भर्ती हुआ, लेकिन दोस्त की जुदाई बर्दाश्त ना हुई और इफ्तिखार महकमे पुलिस में आ गया। दोनों की मुश्तरका नमाज जनाजा 4 सद्दा में अदा की गई। अहले खाना और दोस्त अहबाब गमज़दा। पंजाब पुलिस ने मियांवाली के थाना मक्कड़वाल पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशत गर्द फरार हो गए। DPO मोहम्मद नवीद ने बताया कि 15 से 20 दहशत गर्दों ने थाना मक्कड़वाल पर जदीद हथियारों से हमला किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से कुछ दहशत गर्द जख्मी भी हुए। हमलावर अपने जख्मी साथियों को लेकर फरार हो गए। तमाम पुलिस एहलकार हमले में महफूज रहे। हमले के बाद मुल्तान और सरगोदा में पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। IG पंजाब ने खुसूसी कमेटी बना दी। जल्द सर्च ऑपरेशंस किए जाएंगे।
व्हाइट हाउस की पेशावर में मस्जिद पर हमले की शदीद मजम्मत। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तर्जुमान एड्राइन वाटसन ने कहा कि नमाजियों को निशाना बनाने का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमरीका पाकिस्तान की बहाली की कोशिशों में मदद फराहम करने को तैयार है। एलपीजी की कीमत में 59 रुपए 60 पैसे फी किलो का इजाफा कर दिया गया। आज से एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 703 रुपए महंगा होकर 3115 रुपए का हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न का आज से सीएनजी पंप्स दोबारा खोलने का फैसला। सुबह 9 बजे से सीएनजी पंप्स खुल जाएंगे। सीएनजी बंदिश के बायस ड्राइवर्स तबका परेशान था। यकम ता 31 जनवरी सीएनजी पंप्स को सप्लाई बंद की गई थी। बालाई इलाकों में बर्फबारी थमने के बाद शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में अब भी कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। बहाली के लिए कार्रवाई जारी। किला अब्दुल्ला, पिशीन और चमन के ज़मीनी राब्ते बहाल। कराची में सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी आ गई। बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना खत्म किया जाए। टैक्स वसूलियों का हदफ हर हाल में पूरा किया जाए। पेट्रोलियम लीवी की मद में 855 अरब रुपए वसूली का हदफ हासिल किया जाए। IMF के पाकिस्तान से मुतालबात। इस्लामाबाद की बैठक में माली खसारे और नुकसानात की निशानदही कर दी। माली नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल करने पर जोर। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि बजट खसारा 4.9% रखने और प्राइमरी खसारा GDP का 2% रखने का वादा पूरा किया जाए। निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान ने मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी, लेकिन कुछ वक्त मांग लिया। वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने गरीब तबके के लिए सब्सिडी की मुखालफत नहीं की। 3 फरवरी तक तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 63 पैसे सस्ता होकर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में $1 की कीमत 267 रुपए 88 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 1 रुपए 50 पैसे इजाफे से 276 रुपए 50 पैसे हो गया। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल कमी के वसी मुआशी असरात होंगे। दरामदी महंगाई बढ़ेगी। महंगाई रोकने के लिए स्टेट बैंक शरह सूद में इजाफा करेगा। रुपए की बेकदरी पाकिस्तान को IMF से इजाफी रकूम के हुसूल में मददगार होगी। ये कर्जे पाकिस्तान को अदायगियों के तवाजुन का बोझ उठाने में मदद देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर इसमें गौर किया जाएगा। इजलास में 8 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश होगा। मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों के लिए लोअर ग्रेड पेट्रोल की फराहमी पर ब्रीफिंग होगी। FBI रवा माली साल के पहले 7 माह में टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में नाकाम। रवा माली साल के पहले 7 माह में हदफ से 214 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया गया। पहले 7 माह में टैक्स वसूलियों का हदफ 4179 अरब रुपए रखा था। FBR के मुताबिक रवा माली साल के आखिर तक 7470 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा किया जाएगा। इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन हुकूमत में रहकर बदउनवानी के खिलाफ कोई काबिल ज़िक्र काम न कर सके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने के तासुर में मज़ीद इजाफा हुआ। तर्जुमान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना है कि छोटे लेवल पर करप्शन ख़त्म करने के लिए पिछली और मौजूदा हुकूमत ने काम नहीं किया। करप्शन का ताल्लुक गवर्नेंस से है। करप्शन लोगों को जेल में डालने से कम नहीं होती, प्रोसीजर बनाने से होती है। बड़े लेवल पर करप्शन सारी दुनिया में होती है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ामात से पीछे हट गए। इस्लामाबाद के आबपारा थाने में जवाब जमा करा दिया। कहा, आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान की कत्ल का खुद से कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, इमरान खान के बयान का हवाला दिया था। इनके पास इस मामले के कोई शवाहिद नहीं, ना इनका कोई ताल्लुक है। इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद अहमद का ये जवाब मुस्तरद कर दिया और इन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया। शेख रशीद को आज शाम 4 बजे पेश होने की हिदायत की गई है।
इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत आज होगी। गुज़िश्ता समाअत पर पीटीआई के वकील ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की आज पेशी की यकीन दहानी कराई थी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज पार्टी की तंजीम नौ के लिए आज से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी। आज बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। परवेज इलाही नहीं, चौधरी शुजात हुसैन ही काफ लीग के सदर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने परवेज इलाही एंड कंपनी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि वर्किंग कमेटी की कार्रवाई को कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं। फैसले पर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि काफ लीग की कमर में खंजर घोंपने वाले न घर के रहे न बाहर के। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि पार्टी को काली भेड़ों और साजिशियों से पाक करेंगे। चौधरी शाफे हुसैन का कहना है कि मुस्लिम लीग काफ को आईनी सदर से महरूम करने वालों की साजिश नाकाम हुई। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मौलाना अब्दुल शकूर के खातून अफसर पर नए इल्जामात। कहा खातून अफसर ने डीजी हज लगने के लिए बहुत सिफारिशात कराई, पार्लियामेंट लॉजेस में इनके घर भी तशरीफ लाई, सियासी दबाव भी डाला, इनकी ऑडियो को एडिट करके लीक किया गया। मामला अदालत में है, अदलिया जो फैसला करेगी कबूल होगा। इल्जामात लगाने और तौहीन पर अदालत जाने का सोच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वजीर मजहबी उमूर ने खातून अफसर को फेल करने के लिए इंटरव्यू पैनल को मुबैना तौर पर अपने साथ मिलाया और 2 दफ़ा इंटरव्यू में फेल किया। इंटरव्यू की मुबैना ऑडियो लीक ने सारा भांडा फोड़ दिया। मुबैना सिनफी इम्तियाज़ के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस आज से शुरू होगी। ये बस मॉडल कॉलोनी से बरास्ता शाहराह फैसल टावर तक चलाई जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पिंक बस सर्विस सुबह और शाम के दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट बाद चलेगी। दफ्तरी औकात के बाद मामूल के औकात में ये बस हर घंटे बाद चलेगी। रेलवे ने किराए 8% तक बढ़ाने का इशारा दे दिया। विफाक से 40 अरब रुपए मांग लिए। वफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं इदारे को पेंशन और तनख्वाहों की अदायगी में रुकावट आ रही है। महकमा रेलवे कमा कर देगा तो तनख्वाहें अदा होंगी। हुकूमत अपनी जेब से तनख्वाहें नहीं देती। ये भी कहा कि रेलवे के किराए पहले ही ज़्यादा हैं, अगर मजीद बढ़ाया तो उतना ही किराया बढ़ाएंगे जितना इदारे पर बोझ पड़ेगा। ना कोई लाइफ गार्ड, ना कोई लाइफ जैकेट, ना कोई रुकावट, ना कोई निज़ाम। कोहाट के तांडा डैम पर इज्तिमाई गफलत ने कई माओं की गोदें उजाड़ दी। इतवार की सुबह डैम में कश्ती डूबने के वाक़े में अमवात की तादाद 51 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मंगल को कश्ती बांध समेत मजीद 21 तलबा की लाशें निकाल ली गईं। मदरसे के मोहतमम के मुताबिक 57 बच्चे सैर के लिए तांडा डैम पहुंचे थे। अंदाज़ा नहीं था कि तमाम बच्चों को एक ही कश्ती में सवार कर दिया जाएगा। हादसे में मदरसे के मोहतमम ने भी अपने बेटे, भांजों और भतीजों समेत खानदान के 9 बच्चों को खोया। हादसे का मुकदमा दर्ज, महकमा इरिगेशन के ऑफिसर्स नामजद। कराची के इलाके औरंगी टाउन कटी पहाड़ी के करीब रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। 64 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान से असलहा और मनशियात बरामद। लाइन्स एरिया से भी 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की मगरबी मकबूजा बैतुल मक़दिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इसराइली और फ़लस्तीनी अहदेदारों से मुलाकातों में इश्तियाल अंगेज़ी कम करने पर जोर दिया। इश्तियाल अंगेज़ी और तशद्दुद के खात्मे के लिए फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात बहाल करना होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस और ईरान के बढ़ते अस्करी ताअवुन पर तशवीश लाहक है। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई से केप टाउन रवाना हो गई। पाकिस्तान वुमेन टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 12 फरवरी को केप टाउन में खेलेगी।